यूपी निकाय चुनाव पर कोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने सुनाया अपना कैसा फैसला। क्या यूपी में फिर टलेगा निकाय चुनाव? उत्तर प्रदेश में लंबित निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया तो ऐसा लगा कि अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और अब जल्दी ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। लेकिन ऐसी संभावनाओं और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना फैसला सुना दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण जरूर दिया जाएगा, उसके बाद ही चुनाव होंगे। सीएम योगी ने इस संबंध में कहा, प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न करवाया जाएगा। अगर आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय पर तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। वहीं इस मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर आगे का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की बेंच ने निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने योगी सरकार को बिना आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट न हो जाए तब तक रिजर्वेशन नहीं माना जाएगा। लिहाजा इस मामले में कोर्ट ने साल 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को भी नकार दिया था। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने इस मामले में दाखिल की गई 93 याचिकाओं पर एक साथ फैसला पारित किया था। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फैसला किया है कि हाईकोर्ट के निर्णय पर तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से निकाय चुनाव में किए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद अगर ये चुनाव करवाए जाते तो ओबीसी उम्मीदवारों के लिए रिजर्व की गई सभी सीटें जनरल कैटेगरी की मानी जाती। आपको बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई 24 दिसंबर को हुई थी। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बताया था कि यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में अपने एक्शन को डिफेंड किया कि जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है वो बिल्कुल सही तरीके से जारी किया गया था, लेकिन कोर्ट उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट का कहना था कि आपने जो ये एक्सरसाइज की है उसका कोई डाटा नहीं है, बिना डाटा के ये एक्सरसाइज पूरी कैसे कर ली है। कोर्ट उनसे डाटा मांग रही थी लेकिन सरकार ने कोर्ट के समक्ष कोई डाटा प्रस्तुत नहीं किया। इस मामले में कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए वकील ने बताया कि सुनवाई के दौरान पिछले चुनाव का हवाला दिया गया था। साथ ही कहा गया कि 2014 और 2017 के चुनाव में भी बहुत सारे नियमों का उल्लंघन हुआ था। इसको लेकर अदालत में बहुत से मामले भी आए थे। उन्होंने कहा कि उसी डाटा के आधार पर ये चुनाव कराने की भी कोशिश की जा रही थी, इसी वजह से कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।